एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय लर्नर गगा का पार्ट 7 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है एक टीचर के ऊपर। अब आगे शिचैन जब विंग से पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, तो विंग ये भी बताता है कि किस तरीके से उसने वांग जी से शादी तोड़ने की बात की, जिसे शिचैन को भी थोड़ा शॉकिंग लगता है। वो विंग को समझाते हैं शादी का रिश्ता क्या होता है, शादी कैसे का तोड़ने का मतलब क्या है। वो विंग को बताते हैं कि अगर वो शादी तोड़ देगा तो वो इस घर से दूर चला जाएगा दोबारा जियांग के पास, और इतना ही नहीं, फिर उसके लर्नर गगा उसे कभी नहीं मिलेंगे। उसे अपने लर्नर गगा से दूर रहना पड़ेगा। उसके और उसके लर्नर गगा के बीच की हर चीज़ टूट जाएगी, यानी उनसे मिलना, उनसे बात करना। जिस तरीके से अब वो लर्नर गगा पे अपना हक जमाता है, वो हक भी चला जाएगा। विंग को ये सुन के बहुत शौक लगता है। विंग को लगा था गिफ्ट वापस हो जाएंगे, उसके बाद वो लर्नर गगा उसके ऊपर ऑर्डर नहीं देंगे और शायद यही होगा। लेकिन अपने लर्नर गगा से दूर रहना अब विंग के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहने के लिए उसे अब जियांग के पास नहीं जाना, उन जियांग के पास जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया, नहीं, अब उसे अपने लर्नर गगा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लर्नर गगा चाहे कम बोलते हैं, उसकी बातें हमेशा सुनते हैं, चाहे कम आप रिस्पॉन्स करते हो, लेकिन विंग की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। विंग को भी उसके लर्नर गगा को टीज करना, परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। हमेशा उसके लर्नर गगा करते रहते हैं, लेकिन विंग की हर बात सुनते हैं। ये चीज़ विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से अपने लर्नर गगा से दूर रहना तो उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं, तो ये शादी तोड़ना तो बहुत बड़ी गलती कर दी विंग ने बोलकर। अब विंग को ये भी रियलाइज़ हो रहा है। विंग को लगता है कि दोनों टाइम उसी की गलती थी और उसने ये क्या कर दिया, उसने अपने लर्नर गगा को भी हर्ट कर दिया और इतना गुस्सा भी किया। विंग अब पाउटी फेस बना के वो नीचे करके बैठ जाते हैं। शिचैन का बोलते हैं, क्या हुआ, सॉरी फील कर रहे हो? इस बात पे विंग दोबारा से अपनी गर्दन हिला देता है। शिचैन बोलते हैं, तो अगर तुम सॉरी फील कर रहे हो तो सॉरी मांग लो, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा, तुम्हारे लर्नर गगा भी तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, है ना? तो विंग को भी लगता है कि ये आइडिया ज़्यादा सही है। वो बोलता है, पर मैंने तो उनसे इतनी गुस्से में बोला कि मुझे उनसे शादी तोड़नी है, वो तो मुझे पक्का अपने लाइफ से बाहर कर देंगे, वो मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे ना। इस बात पे शिचैन विंग को प्यार से मनाते बोलते हैं, अगर वो तुम्हें अपने से दूर करना चाहते तो वो क्या तुम पे इतना गुस्सा होते, वो तो तुम्हारी बात पे अग्री हो जाते और तोड़ देते ये शादी। अगर वो तुम पे गुस्सा हुए हैं तो इसका मतलब उन्हें बुरा लगा, उन्हें तुम्हारे से शादी नहीं तोड़नी थी, इसलिए उन्होंने तुम पे गुस्सा किया, समझे तुम? अभी विंग को लगता है, हाँ शिचैन का जो बोल रहे हैं ये भी सही बोल रहे हैं। तो वो बोलता है, तो अब तुम उनसे सॉरी बोल दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस बात पे विंग बिना टाइम लगाए तुरंत कूद के अपनी जगह से उठता है और भागा भागा दोबारा अपने रूम की तरफ चला जाता है। शिचैन समझ जाते हैं कि पक्का विंग के दिमाग में फिर कुछ आया है, पर वो जानते हैं कि कुछ अच्छा ही आया होगा। अगर इस समय वो वांग जी के लिए कुछ स्पेशल करे तो भी सही है। वहीं वांग जी को भी लगता है कि उसे विंग पे इतना गुस्सा नहीं करना था। और ये बात जो अभी कुरैन ने कही कि टीचर को ने भी उसे मारा, उस बात पे भी अब वांग जी को लग रहा है कि टीचर को इतना गुस्सा विंग पे करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे इतना पीटने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, उसकी गलती थी, उसे पनिश करना चाहिए था, लेकिन इतनी बुरी तरह से पीटना बिल्कुल गलत था। इसी कारण वो तुरंत उस टीचर से बात करते हैं। वो टीचर को बताते हैं कि विंग को वो इस तरीके से ना पीटे, और तरीके होते हैं बच्चों को सुधारने के। अलग तरह की पनिशमेंट दे दो, जैसे कि 100 टाइम कुछ लिखवाओ, क्योंकि लेंस इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। वो हार्श पनिशमेंट से ज़्यादा उस चीज़ की गलती को रियलाइज़ करवाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और टीचर को भी लगता है, क्योंकि टीचर को भी पता है कि एक तरीके से उसका घर सिर्फ इन्हीं 2 स्टूडेंट की वजह से चलता है, न्यूसेन और विंग की वजह से, और अब एक उसे अच्छी खासी इनकम मिलती है लेंस से। तो वो भी जिस तरीके से लेंस चाहते हैं उस तरीके से पढ़ाने वाले मेथड पे अग्री कर जाता है। वो भी कोशिश करता है कि वो अपने मतलब नेचर को चेंज करेगा, अपने टेम्पर पे कंट्रोल करेगा। वो ऐसा एक तरीके से वांग जी से प्रॉमिस करता है। वांग जी टीचर से बात करने के बाद जब वापस अपने रूम की तरफ जाता है तो देखता है उसके पूरे रूम में किसी ने हार्ट शेप पेपर कटिंग करके लगाया हुआ है, और बेड पे एक बहुत प्यारा सा कार्ड रखा हुआ है, एक बड़ा सा कार्ड जिसपे बड़ा बड़ा सॉरी पेंट हुआ हुआ है, जिसे शायद वांग किसी ने उसके लिए खुद अपने हाथों से बनाया। इन हार्ट शेप कार्ड्स में भी हर जगह सॉरी 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 ही लिखा हुआ है। वांग जी जब उस कार्ड को खोलता है तो उसमें विंग ने अब एक छोटा सा सॉरी मैसेज लिखा था। उसने लिखा था, मुझे माफ़ कर दो लर्नर गगा, मुझे नहीं पता था
शादी तोड़ना कितना गलत होता है। मैं आगे से कभी ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं हमेशा आपके पास रहूँगा और अपनी शादी को तोड़ने के बारे में गलत कभी नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा। उसने प्यार से लिखा हुआ है वांग जी को विंग की ये सॉरी कार्ड, ये प्यारे से हार्ट जिनके सॉरी बना के विंग ने रखा हुआ है, वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। और वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। हाँ, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हाँ विंग अब वांग जी की लाइफ है, वांग जी की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। रोमांटिक वे में नहीं, लेकिन हाँ एक पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप जब बन जाती है तो मन में एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक कनेक्शन होता है, वो इन दोनों के बीच में है। और वांग जी उस रिस्पेक्ट, उस कनेक्शन को, अपने रिश्ते को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत मानता है। इसी कारण वह विंग का अपनी गलती मानना, शादी ना तोड़ना, दोबारा कभी ऐसी बातें ना बोलना वांग जी को मन में बहुत खुशी देता है। विंग जो गेट से छुपके से अंदर झांक रहा था और देख रहा था वांग जी का क्या रिएक्शन आएगा जब वो देखता है कि उसके लेनर गागा के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई है, तो उसे मन में बहुत खुशी होती है। ये स्माइल तो विंग ने शायद पहली बार देखी है शादी के बाद, क्योंकि वांग जी जल्दी से स्माइल करने वालों में से तो नहीं है। तो विंग को ये स्माइल और ये तरीके से और ज़्यादा अच्छी लगती है, वो और मन में खुश हो जाता है। अब वांग जी बिना मुड़े पीछे से बोला, बाहर आ जाओ। विंग एकदम शॉकिंगली खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये बात भी सही है। वांग जी विंग को हरकतों को, उसकी आदतों को, उसको बहुत अच्छे से समझ चुका है इस छोटे से टाइम में ही। विंग अब सर नीचे करके धीरे धीरे से छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं विंग किसे अब सर नीचे झुका के खड़ा हुआ है, तो वो बोलता है बोलो। अब विंग बोलना शुरू करता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था शादी तोड़ना कितनी गलत चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब शिचेंगा ने मुझे बताया कि शादी तोड़ने का मतलब आपसे दूर होकर रहना है, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता आपसे दूर होकर रहना, बस मुझे वो टीचर का गुस्सा पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहता यहाँ से जाना, प्लीज़ आप मुझ पर गुस्सा मत होना, मुझसे दूर मत होना, मुझे मत भेजना अपने से दूर। इस बात पे वांग जी को बहुत अच्छा लगता है कि विंग भी उसी की तरह इस रिश्ते को लेकर, चाहे उस एक कहते ना हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ये लोग फिजिकल नहीं है, पर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस रिश्ते को बहुत प्यार करते हैं। इसी कारण ये दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के बारे में नहीं सोचना सकते। विंग और वांग जी अब एक दूसरे से इसी तरीके से एक दूसरे को देखते हुए सॉरी बोलते हैं। वांग जी भी विंग से सॉरी बोलते हैं। वो बोलता है कि उसे भी एकदम से इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसे भी एक बार विंग की बात पूरी सुननी चाहिए थी। और हाँ, वो विंग को ये भी बताता है कि उसने टीचर से बात करी है, आगे से टीचर विंग पे बिना बात के इतना ज़्यादा गुस्सा या हार्श पनिशमेंट नहीं देगा। इस बात पे विंग को मन में खुशी होती है कि अच्छा हुआ कि मतलब एक तरह से वांग जी ने भी विंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझा। इन दोनों का रिश्ता जो अभी छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके बढ़ रहा है, पर हाँ एक दूसरे के लिए एक दूसरे की फीलिंग को एडमायर कर रहा है। अब जैसा वांग जी ने कहा था, टीचर भी उसी तरीके से बिहेव करता है। अब टीचर भी हार्श पनिशमेंट या स्टिक मारना या जोर से चिल्लाना बंद कर दिया है। वो भी अब दूसरे मेथड यूज़ करने लगा है। जैसे गलती करोगे तो उस गलती जो भी वो गलती करोगे उस गलती को सुधारने के लिए उस क्वेश्चन को 5 बार रिपीट करोगे। अगर कोई बदमाशी करी तो खड़े होकर पूरी क्लास अटेंड करोगे। मतलब इस टाइप की चीज़ें अपनी मेथड को थोड़ा सा चेंज किया। वो भी अब बिना बात के जोर जोर से चीखता नहीं है, वो भी अपने टेम्पर पे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और वो ये चीज़ नीम सेन और विंग को भी अच्छी लगी। धीरे धीरे करके किस तरीके से 1 साल निकल गया, ना ही विंग को पता चला ना ही वांग जी को पता चला। एक दूसरे के साथ रोज़ सुबह शाम मिलना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, फिर पूरा दिन जो भी किया वो वांग जी को बताता था। उसके बाद वांग जी भी देख रहा था कि विंग की भी पढ़ाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। 1 साल बाद जब विंग का रिजल्ट आता है तो पूरे तीनों लेंथ मन में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसने होम ट्यूशन करने के बाद या एक तरह से होम स्कूलिंग करने के बाद अपने स्कूल में टॉप किया था। हाँ, इस छोटे से ओमेगा ने, जिसने शायद एक तरीके से फुल फ्लैट जो स्कूलिंग होती है वो अभी करी है, क्योंकि इससे पहले तो वो एक तरीके से उसके मदर ने जो पढ़ाया वही तो किया उसने कोई प्रॉपर एक कोर्स फॉलो तो करा नहीं था। तो ये तो उसने फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट लाना उसकी ब्रिलियंसी, एक तरीके से कह सकते हैं
कि वो कितना इंटेलिजेंट है शो करता है। लैन कुरैन भी इस बात पे विंग को एक गिफ्ट ला के देते हैं, एक प्यारा सा पेन जो विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। शिचैन भी विंग को खुश होते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि आज वो विंग को कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे। वांग जी भी अग्री होता है क्योंकि इस एक साल में विंग कहीं ज़्यादा जाता नहीं था, वो बस अपने इसी घर में रहता था, अपने सारे सर्वेंट्स के साथ खेलता रहता था। हाँ, पूरे घर का सर्वेंट या एक तरीके से मेड सर्वेंट सब विंग के दोस्त बन गए। गार्ड भी अब विंग का एक तरीके से सब लोग विंग से एज में बहुत बड़े हैं, लेकिन विंग की हरकतों पे के कारण सब लोग विंग को बहुत पसंद करते हैं। विंग को सारे दुनिया को दोस्त बनाने की जो आदत है तो वो उसने एज यूजुअल फॉलो करके वही कर रखी है। तो वो हमेशा अपने दोस्तों यानी एक तरीके से इन सर्वेंट्स और गार्ड्स के बीच में रहता था। हमेशा अपने घर में, कभी लॉन में चला गया, बैकयार्ड में चला गया, बस यहीं जाता था। कभी भी लैंड मेंशन से वो जल्दी से बाहर जाता नहीं था। इवन उसके पेरेंट्स यानी जैन फैमिया और मैडम यू या जनशा भी उससे मिलने यहीं आते थे। वो एक बार भी एक लोटस फेयर भी वापस नहीं गया, यहीं लैंड मेंशन में ही रहता था। एक दो बार पार्टी भी गया तो पूरी लैंड फैमिली के साथ गया, अटेंड किया और आ गया। इसी कारण लैन शिचैन उसे आज बाहर घुमाने की बात करते हैं। वांग जी भी शिचैन के आइडिया से अग्री करता है। विंग को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली वो कहीं बाहर जाएगा, कुछ घूमेगा, कुछ देखेगा। हाल ही में एक बहुत बड़ा फेयर लग रहा है, तो कल्चरल फेयर जो विंग को मन था अटेंड करने का, उसने सुना था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो वो वहाँ जाना चाहता था। वो यही बात शिचैन को बोलता है कि वो वहाँ जाना चाहता है। शिचैन भी अग्री हो जाते हैं और नीमिंजियो को भी कॉल कर देते हैं ताकि नीमिंजियो और हुसैन भी उन लोगों के साथ चले। ये सब लोग वहाँ जाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत टेस्टी खाना खाते हैं, काफ़ी सारी राइड्स लेते हैं, बहुत सारे एक तरीके से स्टॉल्स में जा के वहाँ की चीज़ें ट्राई करते हैं। आज विंग और वांग जी ने और ट्रेडिशनल चाइनीज़ क्लोथ ही पहने हैं। ये भी विंग की जिद थी। वो एक क्योंकि ये कल्चरल फेस्ट है तो वो उसमें कल्चरल जो इनकी पुरानी एक तरीके से हनफू टाइप की लुक वाली जो चीज़ें थी वो पहनी थी। और विंग ने जब ये मतलब एक तरह से पहनी थी तो वांग जी को भी विंग उनमें बहुत ब्यूटीफुल लगा था। आज करीबन 1 साल तक इस रिलेशनशिप में रहने के बाद अब धीरे धीरे विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी ये दोनों उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहे। इस फेयर में घूमते हुए वांग जी का नज़र सिर्फ विंग पे है कि विंग सेफ है या नहीं, कोई विंग के आसपास तो नहीं, विंग क्या कर रहा है। वहीं शिचैन वांग जी की आंखों को, उसकी नज़रों को जो कंटिन्यूसली विंग को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख के मन में मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ, वांग जी के मन में जो अब तक वो सिर्फ केयर समझ रहा है, ये कंसर्न समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब प्यार वाले स्टेप्स ले रहा है और उन्हें ये चीज़ खुशी दे रही है क्योंकि वो इन दोनों से यानी विंग और वांग जी से बहुत प्यार करते हैं और इन दोनों की एक दूसरे के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उन्हें तो उस चीज़ की बहुत ही खुशी होगी। जहाँ एक तरफ ये सब लोग एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहीं किसी की गंदी नज़र फाइनली विंग पे दोबारा पड़ती है और वो था जिन गॉनशान। इतने टाइम बाद जिन गॉनशान ने विंग को जब दोबारा देखा तो उसे फिर से बहुत गुस्सा आया। और दूसरी बात ये है कि पिछले 1 साल में वांग जी ने सचमुच में जिन गॉनशान की लाइफ हेल्प बना ही दी है। हर प्रोजेक्ट जो जिन कॉर्पोरेशन ट्राई करती है लेने का, वो वांग जी किसी और कंपनी को दे देता है। एक तरीके से अब जियांग्स जिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी बन गए हैं क्योंकि जनशा की भी मदद करी है लांग वांग जी ने एक न्यू कंपनी स्टैब्लिश करने में, क्योंकि अधिकतर सारे रॉ मटेरियल्स वो ही तो देते थे, तो वो खुद एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं बना सकते। यही कह के उसने अब जनशा को भी हेल्प करनी शुरू कर दिया। तो बड़े बड़े जिन गॉनशान के प्रोजेक्ट अब जनशा संभाल रहा है। वहीं जिन गॉनशान के सारे पुराने चिट्ठे, उसकी सारी पुरानी गंदी हरकतों की भी धीरे धीरे करके मीडिया में कभी कोई न्यूज़ करके सारी पोल पट्टी भी खोल दी है वांग जी ने, और जिसके कारण सारे शेयर होल्डर्स ने जिद करके जिन गॉनशान को चेयरमैन की पोजीशन से, जिन कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन से हटवा दिया। अब जिन कंपनी का चेयरमैन जिन जूशान है, जो है तो जिन गॉनशान का बेटा ही, लेकिन एक तरीके से वो अपने पेरेंट्स के मतलब पास नहीं रहता, वो अपनी वाइफ के साथ एक अलग मेंशन में रहने लगा था। वो उसी समय वो यानली के साथ रहता है अलग। इतना ही नहीं, थोड़े टाइम बाद उसने अपनी मदर को भी अपने पास बुला लिया था। इन शॉर्ट अब जिन गॉनशान इस बड़े से खंडर जैसे मेंशन में अकेले रहता है क्योंकि उसका जिस तरीके से नाम निकला हुआ है, कोई भी अच्छे लोग अपनी फैमिली मेम्बर को वहाँ पे जॉब के लिए नहीं भेजते, ना ही कोई ज़्यादा सर्वेंट है उसके पास। कुछ गुंडे हैं जो उसके साथ रहते हैं।
कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया है उसे, कहीं का नहीं रहा है जिन गौनशान। जैसा वांग जी ने सोचा था उसने वैसे ही उसे बिल्कुल बर्बादी की कगार पे लेके आ गया है। उसे उस चीज़ का बहुत गुस्सा है। आजकल वो सिर्फ अपने जो उसके थोड़े बहुत पैसे उसने जोड़े हुए थे उन्हीं को उड़ाता रहता है और उसके पास कुछ खास है नहीं। लेकिन आज जब उसने वह दोबारा से विंग को देखा और वो समझ गया कि कहीं ना कहीं वांग जी भी उसके पीछे था या लेंस ही है उसकी बर्बादी के पीछे, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो डिसाइड करता है कि अभी के अभी वो यहाँ से विंग की किडनैपिंग कर लेगा, विंग को अपने साथ अपने खंडर में यानी अपने उस घर में ले जाएगा और इसे जितना हो सके उतना टॉर्चर करेगा, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि उसकी बॉडी का वो पार्ट भी रिमूव हो गया, उसकी एक फेमस जो पावरफुल पर्सनैलिटी या पावर वो के थी उसके पास, वो भी सब छीन गई। अब तो वो कहीं का नहीं है। वो अपने गुस्से में तुरंत अपने कुछ गार्ड्स को या एक तरीके से कहते हैं अपने गुंडों को फ़ोन करके यहाँ बुलाता है और ये लोग धीरे से विंग के एक तरह से विंग के चारों तरफ फैलने लगे हैं। इन्होंने क्योंकि ये कल्चरल एक इवेंट है तो काफ़ी सारे यहाँ पे पुरानी चाइनीज़ जो ड्रैगन मास्क हैं वो भी लोगों ने लगाए हुए हैं फॉर फन, तो उस तरीके के मास्क लगा के ये घूम रहे हैं। वहीं जिन गौनशान ने भी अपने फेस पे ऐसा ही मास्क लगाया हुआ है। वांग जी यहाँ विंग को इस तरह इंजॉय करते हुए देख के मैंने बहुत खुश हो रहा है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं, दो तीन पर्सन हैं जो उससे बिना बात करने की कोशिश करें। वांग जी उन्हें अवॉइड करके थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करता है, तो उनमें से एक पर्सन जानबूझ के वांग जी को धक्का देके उससे लड़ने लगता है, ये बोल के कि वांग जी ने उसे धक्का दिया। वांग जी जो ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर नहीं है और ऐसे लोगों को इग्नोर कर देता है, वो इग्नोर करके ही आगे बढ़ रहा था, पर वो पर्सन जानबूझ के वांग जी से लड़ने लगते हैं। ये देखे शिचैन और नी मिंजो का भी ध्यान वांग जी की तरफ जाता है और वो वांग जी की तरफ पहुँचते हैं। इस झगड़ा तबड़ी में बिना बात के वांग जी से वो पर्सन लड़ रहा है, ये देख के शिचैन उससे समझाने लगते हैं। वहीं वांग जी बोलता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, ये बिना बात के उससे लड़ाई कर रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे विंग गायब है। ये देखकर सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं नीहून से साइड में एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। न्यूज़ैन को इस तरीके से देख के वहीं दौड़े नी मिंजो उसके पास जाते हैं, उसे पहले होश में लाते हैं। तो न्यूज़ैन बताता है कि एक गंदे अंकल यानी कोई एजेड से पर्सन था जो एक तरीके से कुरैन की एज के होंगे, वो विंग को ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, जिन्हें देख के विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो यही बोल रहा था, तुम फिर आ गए गंदे अंकल, छोड़ दो मुझे, लैनर कहता तुम्हें बहुत मारेंगे, छोड़ो मुझे, बस यही कह रहा था। पर वो अंकल ज़बरदस्ती अपने कुछ गुंडों के साथ विंग को उठा के ले गए। ये सुनने के बाद वांग जी अच्छे से समझ गया कि वो गंदे अंकल कौन है, क्योंकि विंग एक ही इंसान को गंदा अंकल बोलता है और वो जिन गौनशान है। और ये बात सुनने के बाद वांग जी की आंखों में तो जैसे आग आ जाती है, उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं और वहाँ ऐसा ही कुछ हाल शिचैन और नी मिंजो का भी हो जाता है। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और गुस्सा हो जाते हैं। बिना टाइम गवाए शिचैन सारे के सारे पुलिस स्टेशन या एक तरीके से हायर जो पुलिस कमीशन या ऑफिसर होते हैं उन्हें कॉल कर देते हैं। 1 मिनट में सब जगह अलर्ट हो जाता है, सब विंग को ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले जिन गौनशान के घर ही पहुंचते हैं ये सब लोग, और जैसे वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विंग फ्लोर के पास कोने में पड़ा हुआ है, उसके हाथ उसके पीछे बैक में बांधे गए हैं, उसके पैरों पे भी रस्सी बांधी गई है और शायद जिन गौनशान ने उसे जानबूझ के अभी बहुत बुरी तरह से मारा है अपने गुस्सा उतारने के लिए। उसके सारे फेस पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान हैं। इससे पहले जिन गौनशान विंग के साथ कुछ गलत कर पाता, उससे पहले लेंस और सारी टीम वहाँ पहुँच गई। जिन गौनशान थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाला था विंग के साथ कहीं और, पर हाँ उसके पास जो भी पैसा था वो इसी घर में था, तो वो सिर्फ यहाँ से पैसा लेने आया था। ये कोई प्री प्लान किडनैपिंग तो थी नहीं, वो तो एकदम से विंग को देख के उसने उसे किडनैप कर लिया था, इसलिए उसने इतना सोचा भी नहीं था कि एकदम से वो पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ अब वो पकड़ा गया है। इतना विंग की ये हालत देख के शिचैन और वांग जी की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वांग जी दौड़ के विंग को अपने पास जाता है, पहले उसके हाथ पैर खोलता है, फिर उसे अपनी गोदी में लेकर अब उसे फेस को छूने लगता है और रोने लगता है और बार बार उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। नहीं पुलिस जिन गौनशान को ले जा रही है तो शिचैन भी उसे गुस्से में घूर के देख रहे हैं, पर वांग जी अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। वो बिना किसी के सोचे समझे पहले विंग को फ्लोर पर लेटाता है और गुस्से में जिन गौनशान के पास जाके उसे खूब पीटता है। जो भी वांग जी के हाथ में इस समय आ रहा है, चाहे वो साइड टेबल की एक तरीके से ऊपर रखे हुए शो पीस हो, उससे पहले वो घंटों तक विंग मतलब जिन गौनशान को मारता है और पुलिस और जो भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि शिचैन ने इशारे में पुलिस को बोल दिया कि अभी रुक जाओ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जिन गौनशान ने जिस तरीके से विंग को ट्रीट किया है उतना ही बुरा इसके साथ होना चाहिए।
वांग जी उसे मारते मारते ऑलमोस्ट अधमरा कर देता है। सिर्फ कुछ सांसें ही रह गई हैं, वो भी शिचैन ने उसे आके रोका तो वो रुका है क्योंकि शिचैन नहीं चाहते कि वांग जी इसका मर्डर कर दे। शिचैन चाहते हैं कि लॉ जैसे हो उस तरीके से इसे पनिशमेंट मिले, इसी कारण उन्होंने उसे रोक दिया। लेकिन हाँ, जिन गौनशान की हालत तो इतनी बुरी हो गई है कि अगर वो सर्वाइव कर गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना वो मर भी सकता है। लेकिन अब उसकी अंजाम अब वांग जी के ऊपर नहीं आएगा, यही रहेगा कि शायद वो पहले से ही इतना पिट गया था कि या कि किसी ने उसे पीट दिया था, उसकी वजह से हुआ है। अब विंग को लेकर वांग जी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में विंग को एडमिट किया जाता है। 2 दिन में विंग को होश आता है क्योंकि वो पहले की तरह दोबारा से एक शॉक में चला गया था। गौनशान को इतनी पास देख के ऊपर से वो पूरे टाइम बस चीख चीख के रोता रहा, बस कह रहा है कहाँ गए लेनर गगा, आएंगे मेरे लेनर गगा आएंगे, छोड़ो मुझे, मेरे लेनर गगा आ जाएंगे, तुम कहाँ ले आए मुझे। बस वो सारे सिचुएशन, क्योंकि उस रात में जो भी उसके साथ हुआ था, जब जिन गौनशान उसे लेके उस मेंशन में आया था, उसे पकड़ के तो वो जब उसे पीट रहा था तो विंग के मुँह से बस यही निकल रहा था कि तुम देखना मेरे लेनर गगा आ जाएंगे, मुझे मत छुओ, मेरे लेनर गगा आएंगे। जब वांग जी विंग के पास पूरे 2 दिन बैठा रहा, उसके हाथ में दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ा हुआ है। एक वहीं जैसे ही जैन फैमिली मैडम यू को विंग के बारे में पता चलता है, वो भी तुरंत आते हैं। कहाँ ये लोग विंग की सक्सेस की सेलिब्रेशन कर रहे थे, कहाँ ये लोग खुश थे कि विंग कितना इस तरह से खूब पहले से बेटर हो गया है। अब एकदम से विंग को इस हालत में देख के वांग जी की बहुत बुरी हालत हो गई है। वांग जी अपनी विंग को ऐसे नहीं देखना चाहता था, वो तो आज विंग को एंजॉय करते हुए खुश होते हुए देख रहा था। सडनली इस हालत में विंग को देखना उसके लिए भी काफ़ी हार्टफुल, एक तरह से पेनफुल था। वो भी अभी इस समय सिर्फ विंग के पास बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जब थोड़ी देर बाद एक तरीके से विंग को हल्का सा होश आया था तो उसने जब वांग जी के मतलब पास अपने पास बैठे देखा था तो हल्की सी स्माइल देख के वो फिर भी होश हो गया था। 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद विंग को जब प्रॉपर होश आया तो वांग जी को अपने पास देके सबसे पहले विंग ने कस के वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी बड़े उतने ही प्यार से विंग को गले लगा के उसे रिलैक्स फील करवाता है। अब वांग जी की गोद में गले लगे हुए विंग रोते रोते वांग जी इससे बोला, आप कहाँ थे लेनर गगा, आप क्यों नहीं थे मेरे पास? आपको पता है वो गंदे अंकल ने मुझे फिर से पकड़ लिया था, आप क्यों नहीं थे? पता है मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था वो फिर से मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा था, आप तो क्यों नहीं थे मेरे पास? बार बार विंग यही बोल रहा है। वांग जी को भी मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्यों नहीं था वो अपनी विंग के पास। दोबारा से विंग को उस घटिया इंसान ने टच किया, दोबारा से उसकी विंग को मारा। ये चीज़ वांग जी के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। वांग जी विंग को थोड़ा रिलैक्स करवाते हुए, काम फील करवाते हुए, अपने फेरोमोन्स इस रूम में फील करते हुए हल्के से उसके मतलब बैक पे हाथ फिराते हुए बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आगे से तुम्हारे लेनर गगा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वहीं जब एक तरीके से जिन गौनशान की बात कुरैन को पता चली थी तो कुरैन को भी बहुत गुस्सा आया था। अब विंग को दोबारा से घर पे लाया जाता है। विंग जो पहले थोड़ा सा चहक रहा था, महक रहा था, खुश हो रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, अब दोबारा से वो शांत हो गया। हाँ, ये चोट के जब तक शायद भरेंगी तब तक तो विंग को उस ट्रॉमा से या उस सिचुएशन से बाहर आने का भी मौका लगेगा। वहीं अब वांग जी विंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, वो बिल्कुल भी विंग को एक मिनट भी अकेले छोड़ के नहीं जा रहा। वो तो इन कुछ दिनों में ऑफिस भी नहीं गया, वो फुल टाइम विंग के पास रहता है। उसका जो भी विंग को चाहिए वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। न्यू सैन भी यहीं पे आके रहने लगा है विंग के पास। ये भी नीमिंजे और शिचैन का आइडिया था ताकि विंग थोड़ा सा रिलैक्स हो। जैन फैमिया और मैडम यू भी यहाँ पर हैं। तभी जैन फैमिया वांग जी को एक आइडिया देते हैं। वो बोलते हैं क्यों ना विंग को लोटस पेयर लाया जाए। बहुत दिन से विंग लोटस पेयर नहीं गया, बहुत दिन से विंग अपनी पुरानी फैमिली से या अपनी पुरानी सराउंडिंग में नहीं गया। जब वो वहाँ जाएगा तो शायद उसे अच्छा लगे। ये आइडिया वांग जी और शिचैन को भी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि विंग अब थोड़े टाइम के लिए लोटस पेयर जाएगा। विंग और वांग जी लोटस पेयर के लिए निकल जाते हैं। विंग वहाँ जैसे ही लोटस पेयर को दोबारा देखता है तो उसे जो एक तरीके से अपना खुशी होती है अपने घर वापस लौट के, वैसी ही खुशी हो रही है। वो खुशी से एकदम से गाड़ी रोक के बाहर निकल जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ के उसे सारी जगह दिखाने लगता है। एक एक करके वो वांग जी को वो हर जगह दिखा रहा है। वो पहले लोटस पाउंड ले जाता है, उसके बाद यूनबर्ग की गलियों में एक तक घुमाता है। हर चीज़ जो भी वो एक तरीके से वांग जी को दिखा सकता है, अपनी मेमोरी सब कुछ वांग जी को दिखाता है। वांग जी को भी विंग की चाइल्डहुड मेमोरीज वाली जगह
फेवरेट जगह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वो विंग को पहले की तरह थोड़ा सा नॉर्मल होता हुआ देख या एक तरीके से बिहेव करता हुआ देख मन में खुश हो रहा है कि हाँ शायद लोटस पेयर लाना अच्छा डिसीजन रहा वांग जी। अब विंग को लेके अपने सारे एक तरीके से जितने भी वो अंकल आंटियों को जानता था, जिनके पास वो मस्ती करता था, जहाँ से वो सामान खरीदता था, उस सब जगह वांग जी को लेके जा रहा है। और सब लोग विंग के साथ इतना हैंडसम इतना अट्रैक्टिव अल्फ़ा देख के खुश हो रहे हैं। वांग जी भी पर विंग को साथ जहाँ विंग ले जा रहा है वहाँ जा रहा है। जब विंग सबको बताता है कि ये उसका हस्बैंड है, उसके लेनर का गाय, तो सब लोग भी मन में खुश होते हैं। इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है उनके विंग को, तो वो खुश क्यों ना हो। वहीं बहुत सारी लड़कियां जो वांग जी को फर्स्ट टाइम देख रही थी, जो वो सुनती हैं कि वो विंग का हस्बैंड है, तो उन्हें मन में जेलसी भी होती है और उतनी खुशी भी होती है कि ये उन्हीं के एक तरीके से शहर के पर्सन का हस्बैंड है विंग। अब हर जगह जिस तरह से कॉन्फिडेंसली कितनी खुशी से सबको बता रहा है कि विंग मतलब वांग जी उसका हस्बैंड है। विंग की ये हरकतें भी वांग जी को बहुत क्यूट लग रही है। पूरे दिन यानी सुबह कहाँ ये लोग दोपहर में पहुँचे थे, शाम तक वांग जी को इसी तरीके से गोल 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 घुमाता रहता है विंग। हाँ ऐसा नहीं है भूखा रखता है, क्योंकि जितने भी लोगों से वो मिलवा रहा है कोई ना कोई वांग जी को विंग को कुछ ना कुछ खिलाने के लिए दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही सही पर काफ़ी कुछ खा लिया है, तो इनका पेट तो पूरी तरह से भर गया है। वहीं जब अब वापस ये लोग पहुँचते हैं मैम एक तरीके से जियांग्स के घर पे, तो वहाँ की सराउंडिंग देख के वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। ये कोई बड़ा मेंशन नहीं है, एक छोटा सा घर है कुछ फ्लोर्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा एक तरीके से होमली फीलिंग आ रही है। जैसे कि इस नीचे का जो इनका ग्राउंड फ्लोर है उसमें डोर्स और विंडोज़ ज़्यादा हैं, दीवारें कम हैं और वो सारी खुली रहती हैं, ना ही कहीं कोई लॉक्ड है ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है। और सराउंडिंग में एक बहुत ब्यूटीफुल सा नेचर की व्यू है, पास में लेक है जिसकी स्मेल लोटस की स्मेल इस घर में आती है। वहीं बहुत ज़्यादा एक होमली फीलिंग दे रहा है ये घर, और वांग जी को ये घर बहुत अच्छा लगता है। विंग तुरंत वांग जी का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले आता है। वांग जी जैसे ही विंग के रूम में आता है तो वो देखता है कि इस रूम में बचपन से लेकर अब तक विंग की छोटी छोटी चीज़ें, लाइक उसने बचपन में कभी कोई क्राफ्ट करके एक छोटा सा रैबिट बनाया था, वो रैबिट पेपर के रैबिट रखे हुए हैं। ऐसी छोटे छोटे क्राफ्ट की चीज़ें जो विंग ने बचपन में सीखी होंगी वो सब, वो पेपर फोल्ड करके बर्ड बनाने वाली वो ऐसी बर्ड्स उसने अपने वॉल पे लगा रखी हैं। एक तरीके से ये रूम विंग की बचपन से लेकर अब तक की मेमोरीज का निशानी है। और वांग जी को यहाँ आके बहुत खुशी मिल रही है। विंग भी वांग जी को अपना रूम बहुत एक्साइटमेंट में दिखाता है, छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ दिखाता है। तभी कोने में रखी हुई एक बांसुरी पे वांग जी की नज़र पड़ती है और वो एकदम से विंग से उस बांसुरी के बारे में पूछता है। जो विंग भाभी बहुत एक्साइटमेंट में वांग जी को रूम दिखा रहा था, वो इस बांसुरी के बारे में जब विंग मतलब से पूछता है वांग जी, तो विंग का फेस थोड़ा सा उतर जाता है और वो हल्का सा सैड हो जाता है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है क्यों एकदम से बांसुरी को देख के विंग सैड हो गया? उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। एंड होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।